कि यूपी में आजम खान है, उनका परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी, सब लोग जेल में रहे। अभी भी वो दोनों पिता पुत्र जेल में है। उनकी 3 दिन तो सिद्ध हुआ था अरे 2 पैन कार्ड रखने का 2 पैन कार्ड थे भैया, 2 पैन कार्ड तो स्मृति ईरानी जी के भी है। इस देश के अंदर लाखों लोगों के 2 पैन कार्ड है, 2 आधार कार्ड है। उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला? हेमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला? तो जेल में डालना चाहिए। अब दूसरा देखो, देखिए ये वही अनुराग ठाकुर है जिनका एक नारा दिल्ली प्रोटेस्ट, CNRC का नारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने एक नारा दिया था कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को। उसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली में दंगा हो जाता है। तो ये महोदय जो अनुराग ठाकुर है, ये सनातनी, संस्कारी, राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता हैं। दिन था मंगलवार का, जिसको हनुमान जी का दिन माना जाता है, उसमें मीट मच्छी खाना, दारू का सेवन करना मना कहा गया है। वो व्यक्ति कलावा पहने हुए है, तिलक लगाए हुए है, भगवा गमछा ओढ़े हुए है और वो मच्छी खाता है। इसमें गलत अरे सुन तो लीजिए, अरे सर गलत नहीं है, हर व्यक्ति को खाने की आजादी है। अरे तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं पार्टी के जो नेता हैं, जब तेजस्वी यादव मच्छी खाता है तो सबके पेट में दर्द हो जाता है, तेजस्वी यादव अधर्मी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है, और अनुराग ठाकुर राष्ट्रवादी हो जाता है, पक्का सनातनी हो जाता है। इनकी एक पार्टी के नेता और तमाम इनसे जुड़े हुए संगठन के लोग, मंगलवार को आपने लाखों वीडियो देखे होंगे, मांस मच्छी की दुकानें। सर यही तो है सब धर्मों को लेकर के सम्मान। अभी हमने देखा गाजियाबाद में भी सब धर्मों को लेकर किस तरीके से एक समानता की बातें निकल कर आई। सर समानता होनी चाहिए, लेकिन दोगलापन नहीं होना चाहिए। भाजपा के लोग दोगलेपन है, लेकिन गाजियाबाद में जो एक मिसाल पेश हुई है इस नफरत के दौर में, एक मुस्लिम परिवार हज पर जा रहा था, उनके तमाम हिंदू पड़ोसियों ने गले मिलकर उनको फूल माला पहनाकर मोहब्बत का जो मैसेज दिया है। वो कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों में दरार डाले वो इंसान बुरा है। ना तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क सबका है। अगर नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। तो ऐसे लोग जो देश को जोड़ना जानते हैं, देश की एकता को जानते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा रखने का काम गाजियाबाद के हिंदू मुसलमान भाइयों ने किया। ये वही गाजियाबाद है जहां दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जिसका सरगना पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, यति नरसिंहानंद जैसे जो नफरती चिंटू रात दिन मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं। उसी गाजियाबाद में हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को हार पहनाकर, उनसे गले मिलकर, उनको हज की मुबारकबाद देकर एक मिसाल पैदा की है। और दूसरा मामला आप आ जाइए लखनऊ के अंदर। लखनऊ में जो आग जली है उसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ? राज साहब का एक शेर सुना है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। या जब आग जलती है या कोई चीज होती है तो उसमें सबका नुकसान होता है। वहां पर आप देखिए कितने मुसलमान, अरे कितने हिंदू मुसलमान, अरे अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदू भाई सब मदद कर रहे हैं। ये जो हिंदुओं के रक्षक हैं, दत्त चौधरी, पिंकी चौधरी, ये फर्जी धर्मी जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बने बैठे, ये मदद को क्यों नहीं जाते? हुमायूं कबीर किस पार्टी का चुनाव लड़ा था 2019 में? टीएमसी से, भारतीय जनता पार्टी से। जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। उसके बाद वो टीएमसी से चुनाव लड़ता है विधायक का, और तमाम बढ़िया तरीके से उसने पूरे 5 साल सरकार का वो लिया। अब उसने एक बार बताइए, जिस व्यक्ति से ठीक से नमाज भी पढ़ने ना आती है, उसकी वीडियो देखना, वो मस्जिद बनाएगा। अरे इस देश में लाखों मस्जिदें हैं भाई, लाखों मस्जिदें हैं। अगर मस्जिद बनाने का बीड़ा कोई राजनीतिक उठाएगा, हम किसी नेता का समर्थन नहीं करते। धर्म और राजनीति ये दोनों चीजें अलग है। वो व्यक्ति जिसने बाबरी मस्जिद बनाई, देखिए हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो राजनेता है। अगर उसकी जगह कोई उलेमा होता तो हम उसका समर्थन करते। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो धर्म को इस्तेमाल करता है अपने वोटों के लिए, उसके वो किसी भी धर्म का हो, देश की जनता को उसे जूतों से मारना चाहिए। चाहे वो नेता हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, या सिख धर्म का हो, या ईसाई धर्म का हो। अगर कोई भी नेता धर्म के नाम पर वोट मांगता है या धर्म के नाम पर राजनीति करता है तो उसको जूता मारना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर गलत है? हाँ गलत है। गलत है तो उसको समर्थन कौन दे रहा है? जेल जाने से बचाव कौन रहा है? अरे अगर हुमायूं कबीर मिल जाए ना तो हम उसको जूते से मारेंगे। पूरे बंगाल का माहौल खराब करने का काम उस 2 पोली के घटिया इंसान ने किया है। राजनीति के समय मस्जिद बनाएगा वो कौन होता है?
मस्जिद बनाने वाला, वो भाजपा में राजनीति करता है, फिर टीएमसी में आ जाता है, वो मस्जिद बनाएगा? वो सिर्फ दो घटिया इंसान है, दो कौड़ी का व्यक्ति है, जो धर्म को, मस्जिद जैसे पवित्र स्थल को राजनीति में लाता है। सर अगर वो गलत रहता तो वो जेल में रहता। नहीं, बंगाल के मुसलमान तो भावुक थे, उसके पीछे पीछे चल नहीं, मुसलमान भावुक तो देखिए, हर धर्म में भावुक लोग होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति हो, उसका राजनीति से क्या मतलब? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका धार्मिक चीजों से क्या मतलब? ये बताइए। जैसे भाजपा मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, भाजपा गलत है। अगर हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगा तो हुमायूं कबीर भी गलत है। देखिए, इस देश में संविधान है, इस देश में हर व्यक्ति संविधान की कसम खाता है, और वो क्या कहता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करूंगा। तो फिर ये धार्मिक नेता फिर धर्म के आधार पर राजनीति क्यों करते हैं? इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? से किसी का फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, ये क्या? नहीं, क्यों नहीं होने वाला? जब मुसलमानों की राजनीति करेगा, मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगा, मुसलमानों को गुमराह करेगा, तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी का है। बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा भाजपा दे रही है, भाजपा से निकल कर आया था। बीजेपी कभी नफरत? अरे इससे पहले तो उसने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? 1992 में मस्जिद शहीद हुई थी, कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। 34 सालों से उसको याद नहीं आई, अब चुनाव के समय उसको मस्जिद बनाने की याद आ गई। देखिए, मैं एक मुसलमान हूं, मैं हुमायूं कबीर का समर्थन तब करता वो राजनेता ना होता। राजनीतिक व्यक्ति का, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई धार्मिक स्थल बनाकर अगर उस पर राजनीति करता है, तो मैं मांग करता हूं, चाहे वो देश का हिंदू हो, चाहे वो देश का मुसलमान हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का बाइकाट करो, और ऐसे लोगों को जूते से मारो। क्या जेल में डालना चाहिए हुमायूं कबीर को? नहीं, अगर उस पर आरोप से अगर नफरत फैला रहा है, नफरत तो सर भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। योगी जी कितनी नफरत फैला रहे हैं बिहार बंगाल के अंदर। हुमायूं कबीर नफरत फैला रहा है? हाँ, नफरत फैलाने वाले की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए, जेल में होनी चाहिए। जो भी नफरत फैलाए उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर हुमायूं कबीर कैसे बचा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी मेहरबान है उस पर। सर बीजेपी का तो अरे 1000 करोड़ का भी नफरती लोगों को छोड़ते नहीं है। नहीं, बीजेपी तो नफरती लोगों को बढ़ावा दे रही है। एक धड़ा बीजेपी का 2-4 नेता धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उधर से 2 लोग कटाच करते हैं, सीधा और सीधा हिंदू मुसलमान का चुनाव कर देते हैं ये लोग। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा, एक बात बताइए, किसी भाजपा के नेता के मुंह से आपने ये सुना कि हम बंगाल को विकसित कर देंगे, बंगाल में अच्छी सड़कें होंगी, बंगाल के हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, नौकरियां देंगे, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? सर बात आ रही, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, उनका अपने बयान सुना, दीदी ए दीदी ओ दीदी, ये देश के गृह मंत्री की भाषा है। अरे सुन, इसको टिकट मिला है, कैंडिडेट है, उसको मारा गया नहीं, वहां पर गुंडाई कर रहे थे, वोटों में धांधली करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार नहीं है जो वोट चोरी का आरोप लगा है, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे, और चुनाव आयोग, तमाम राजनीतिक, तमाम विपक्ष के नेता और तमाम जो इतिहासकार हैं, जो राजनीतिकार हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अगर चुनाव आयोग भाजपा का साथ ना दे तो भाजपा का सुपड़ा पूरे देश से साफ हो जाएगा। कह रही है ये गुंडाई हो रहा है, ये टीएमसी और कांग्रेस का गुंडा है जिन्होंने हमारे कैंडिडेट को मारा है, पीटा है, उसके साथ बदतमीजी किया है। देखिए सर, जो बीजेपी के जिस कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट ने क्या किया, वहां पर धांधली कराना चाहते हैं, वहां पर पोलिंग बूथों पर जाकर धार्मिक माहौल बना रहे हैं। तो ये लोग नफरत के आधार पर, इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ धर्म का एजेंडा। आपने वहां पर देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, किस तरीके की उनकी भाषा थी। एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सीधा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान का कर रहे हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ममता पर आएंगे, लेकिन सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अभी के हिसाब से जो वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है ममता फिर से दोहराएंगे? खेला हो गए, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, उनको नकार दिया है।
इस बार फिर से बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार आएगी। देखिए, ममता दीदी ने चुनाव लड़ा है, विकास के नाम पर लड़ा है, अच्छे डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा है, रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ा है, सड़कों के नाम पर चुनाव लड़ा है, और देश के अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलने वाली है, रोटी कपड़ा मकान, उसके नाम पर चुनाव लड़ा है। बम्पर वोटिंग हुई है, जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो बदलाव की आहटें आती हैं। देखिए, बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल की जनता ने बिहार की जनता की तरह गलती नहीं की है, उत्तर प्रदेश की जनता की तरह गलती नहीं की है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जनता की तरह गलती नहीं की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है और झूठे झूठे जुमले करती है। तमाम डबल इंजन की सरकार के बंगाल में अब के हमारी सरकार आएगी। असम में कह रहे थे ना कि सरकार आएगी घुसपैठिए चले जाएंगे, तो 11 साल से के मूंगफली छील रहे थे। ठीक उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठा झुंझुना हिलाने की जो भाजपा की आदत है, झूठा आश्वासन देने की आदत है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही थी।